नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे कुछ मासिक कार्यक्रम होते हैं, कभी कभार जो विशेष कोई ग्रह परिवर्तन होते हैं या सामाजिक क्षेत्र उस पर काम करते रहते हैं, उस पर प्रोग्राम करते हैं। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम जो है मेष से मीन सभी लग्नों के लिए भविष्यफल बनाते हैं या आर्थिक भविष्यफल करते हैं। आज मैं आपके साथ अब कन्या लग्न के लिए वर्ष 2023 का आपका भविष्यफल क्या है ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कन्या लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए आप अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में टॉप पे जहाँ असेंडेंट लिखा है या लगन लिखा है वहाँ पे कन्या या वर्ग होगा या 6 नंबर लिखा होगा, या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो समझिए आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, ना, ठा, पे, पो, ये नाम के अक्षर हैं। इस वर्ष में कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। सभी लग्नों में इस वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहे हैं। तीनों जो दीर्घकालीन प्रभाव देने वाले ग्रह हैं जैसे शनि, गुरु, राहु, तीनों राशि बदल रहे हैं। शनि 1 से 17 जनवरी तक मकर में रहेंगे, उसके बाद 17 जनवरी से 31 दिसंबर अपनी मुख्य राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन में रहेंगे और उसके उपरांत 21 अप्रैल से 31 दिसंबर में मेष में चले जाएंगे। मेष में जैसे ही जाएंगे उस समय राहु उधर होंगे तो गुरु चंडाल योग बनेगा जिसमें शनि की दृष्टि होगी। तो अत्यधिक भीषण प्रकार का ये ग्रह योग बन रहा है। पिछले 200-300 साल में ऐसा नहीं बना है। राहु 1 जनवरी से 3 अक्टूबर तक मेष में रहेंगे, उसके उपरांत जो है ये मीन में आ जाएंगे। केतु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, उसके बाद अपनी नीच राशि कन्या में आ जाएंगे। अब कन्या लग्न में सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो बीमारियों पर विजय का समय पूरा रहेगा आपका 17 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक आप पुरानी जो समस्याएं हैं मानसिक, शारीरिक, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। परंतु फिर भी कुछ तनाव के समय जैसे शनि अस्त होंगे 30 जनवरी से 6 मार्च में, तो उस समय पेट, लीवर, विटामिन डी की कमी और बोन्स की समस्या होना, स्किन इत्यादि की समस्या होना और सर दर्द, बुखार इत्यादि होना। दूसरा एक समय है 6 मार्च से 31 मार्च। इस समय में आपको सुस्ती रहना, थकान रहना, मानसिक तनाव रहना, पितृदोष के कारण स्वास्थ्य में कुछ तनाव रहेंगे 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में। उसमें मानसिक तनाव होना, अचानक शरीर में कोई समस्या आ जाना जिसका कोई रीजन न नजर आ रहा हो। 1 अप्रैल से 1 जून, विशेष करके 15 अप्रैल से 15 मई के समय में। 6 जून से 28 जुलाई इसमें सब स्वास्थ्य आपका उत्तम है। 28 जुलाई से 1 अक्टूबर तक के समय में थोड़ी थकान सी रहेगी। 2 अक्टूबर से 6 नवंबर में ऊर्जावान समय में। 7 नवंबर से 28 दिसंबर में थोड़ी स्किन का, कफ का, आँखों का और हार्ट इत्यादि का थोड़ी समस्या रह सकती है 7 नवंबर से 28 दिसंबर में। इस समय जो आयुष मंगल हैं वो भी अस्त चल रहे हैं 24 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में। तो 7 नवंबर से 28 दिसंबर विशेष रूप से स्किन का, कफ का, लंग्स का, कफ से जुड़ी बीमारी, अस्थमा इत्यादि का, हार्ट इत्यादि का और ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या रह सकती है। कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं होती शारीरिक, जैसे 31 मार्च से 30 अप्रैल में गुरु अस्त के समय थोड़ा बी कम्प्लेक्स कम हो जाना, लीवर का और लंग्स का, हार्ट की समस्या होना, स्पाइन और घुटनों में सर दर्द इत्यादि का होना, बी कम्प्लेक्स कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होना। 3 से 18 अगस्त में थोड़ा डायबिटिक टेंडेंसी हो जाना, थकान, सुस्ती होना, किडनी की छोटी मोटी समस्या, आइस की समस्या हो जाना। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में आपको थोड़ा शोल्डर्स की, पेट की, थाइस की
इस दर्दें होना, मस्कुलर पेन्स हो जाना, कंधों में दर्द हो जाना, एसिडिटी हो जाना, ये समय रहेगा। गुस्सा भी इस समय बढ़ेगा और थोड़ी बहुत दुर्घटना में समस्या हो सकती है। परंतु जो भी तारीखें मैं बता रहा हूँ, इसमें जिनकी आयु ज़्यादा है उनको ज़्यादा सावधान रहना होगा। और इन्हीं तारीखों में जो है फीवर होना, वायरल फीवर होना, हाई बीपी इत्यादि होना, बैक पेन इत्यादि होना, खासकर 24 सितंबर से 31 दिसंबर में ये सब चल रहा है। ये सारी समस्याएं आल लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं। ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी है। विशेष करके ग्रहण जो है 20 अप्रैल 28 अक्टूबर के जो ग्रहण है, इनमें ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है, हार्ट पेशेंट्स को और बीपी पेशेंट्स को खास करके। अगला क्षेत्र है नौकरी व्यापार। नौकरी बेटर रहेगी। कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, मीडिया, एडवर्टाइजिंग का जो फील्ड है उसमें सरकार के जो विभाग हैं, कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय इत्यादि, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि, और बैंकिंग का हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो, और आपका बैंक पूरा हो, जैसे सरकार के स्टील मंत्रालय हैं, सभी में आपकी जो है जॉब के लिए बेटर रहेगा। परंतु आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और जनरल केयर अपनी नौकरी में रखनी है। जैसे हेल्थ इत्यादि के कारण थोड़ा सा नौकरी में 30 जनवरी से और 6 मार्च के बीच में आ सकता है। नौकरी में थोड़ा सा आपको बाधाएं आ सकती हैं। आपके जो सक्सेस है बाधाओं के साथ होगी 1 अप्रैल से 15 मई इत्यादि में। और ये इसके अतिरिक्त जो सक्सेस बाधाओं के साथ में है, ये पूरा बैंकिंग का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, सरकार के प्रशासनिक विभाग इत्यादि हो गए, उसमें बाधाओं के साथ में ये सक्सेस है। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तथा 7 से 27 नवंबर में फौज, पुलिस, चिकित्सा क्षेत्र हो, फार्मेसी का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, बिजली विभाग हो, इनमें थोड़ी सी ये जो क्षेत्र है, और कागज़ का, कपड़ा का, कंप्यूटर का, डिजिटलाइजेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, जो भी गुरु का क्षेत्र हो, इकोनॉमिक्स विभाग हो, इन क्षेत्रों में जो है आपको अच्छी सफलता मिल रही है। हल्की सी बाधाएं हैं लेकिन सफलता बहुत अच्छी मिल रही है आपको 25 जुलाई से 1 अक्टूबर और 7 से 27 नवंबर। फौज, पुलिस वगैरह इत्यादि में चोट इत्यादि का या आपकी मेडिकल कैटेगरी है उसका ध्यान थोड़ा रखें। अब व्यापार की बात कर लें। व्यापार थोड़ा रिस्की रहेगा 20 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में, जिस समय गुरु अष्टम भाव में चले गए होंगे। पर यही पीरियड बेटर जो है इंडिया से बाहर अच्छा रहेगा। 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में जो शराब का, लकड़ी का, फर्नीचर का, तांबे का, सोने का, पीतल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फाइनेंस का, टीचिंग का, स्कूल का, एजुकेशन का, होटल रेस्टोरेंट का, इस फील्ड में विदेश में भी बड़ी सी सफलता रहेगी, देश में भी रहेगी। शेयर मार्केट, सट्टे में आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा 20 अप्रैल के सूर्य ग्रहण और 14 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के समय। 27 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में जो फौज, पुलिस इत्यादि का क्षेत्र है, सुरक्षा का, एग्रीकल्चर, चिकित्सा का, और जो बैंकिंग का क्षेत्र है पूरा, जो इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, इसमें यदि आपका जॉब है और आप लोहा, सीमेंट, मेटलर्जी का है, ठेकेदारी का है, कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर से प्लास्टिक के फील्ड में हो, तो 27 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच काफ़ी तनाव रह सकता है। और तनाव के साथ साथ सफलता भी बहुत अच्छी है, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तनाव हो सकता है, बड़ी बाधाएं आएंगी, परंतु सफलता अच्छी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी यही तारीखें अच्छी हैं। आपको रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा फॉलो करना होगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी इत्यादि सरकार के कर विभागों का पूरा फॉलो करना होगा। अब धर्म, भाग्य, शिक्षा। धर्म की बात करें तो 30 जनवरी से 6 मार्च तक, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक, 3 से 18 अगस्त, और जो ग्रहण है 20 अप्रैल, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर,
तथा 20 अक्टूबर से 29 नवंबर तक का समय जो है, इन सब में जो है आपके धर्म में कम आस्था रहेगी। संस्कार और पूजा पाठ में इन तारीखों में बाधा आएगी, परंतु इसी समय योग, आस्था, साधना इत्यादि में थोड़ा शुभ रहेगा। बाकी समय जो है, इन तारीखों के अतिरिक्त जो बाकी समय है उसमें धर्म इत्यादि में मन लगा के आप जो पूजा पाठ, संस्कार, मंदिर जाना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सब ठीक रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर विदेश में शिक्षा हेतु अच्छा समय है। बाकी समय अपने देश में ही अच्छा रहेगा, विशेष करके 1 जनवरी से 20 अप्रैल में। परंतु थोड़ा सा तनाव जो है 31 जनवरी से 6 मार्च के बीच में, 30 मार्च से 31 अप्रैल के बीच में थोड़ा तनाव शिक्षा के क्षेत्र में रह सकता है। 5 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में भी थोड़ा सा जो है आपको ये शिक्षा के क्षेत्र में तनाव रह सकता है। अब भाग्य की बात करें तो भाग्य कर्म की तुलना में आपको कर्म और भाग्य का मिला जुला मिश्रण चलता रहेगा। कर्म ज़्यादा प्रबल रहेगा। भाग्य जैसे कई प्रकार के एक्लिप्सिस लग रहे हैं, जैसे 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण, और जब गुरु का चल रहा होगा 31 मार्च से 30 अप्रैल, शुक्र अस्त 3 से 18 अगस्त, इन सब में थोड़ा भाग्य आपके लिए निर्बल चलता रहेगा। परंतु याद रखिए, आपका जो कर्मेश लग्नेश बुध है, दोनों ग्रह एक ही होने से आप कर्म के निर्बलता तो काफ़ी समय तक आप अपनी मेहनत से ठीक रख सकते हैं। अब रिश्ते, विवाह, प्रेम की बात करें। मांगलिक समय कौन सी तारीखों में मांगलिक प्रभाव होगा? 1 जुलाई से 3 अक्टूबर। मैरिड लोगों की लाइफ में तनाव रह सकता है। 17 जनवरी से 20 अप्रैल का समय शुभ रहेगा। छोटे से तनाव रह सकते हैं। 17 जनवरी से 20 अप्रैल में थोड़े तनाव रहेंगे। 31 मार्च से 20 अप्रैल में शनि अस्त के समय ये तनाव नज़र आपको ज़्यादा आएंगे। 17 जनवरी से 20 अप्रैल का जो समय है, ये तनाव के बावजूद भी थोड़ा समय शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें गुरु अपनी राशि में चल रहे होंगे, और सिवाय 31 मार्च से 20 अप्रैल में जब गुरुवस्थ होंगे, समय शुभ रहेगा। विवाह कुंडली मिलान आवश्यक रहेगा, विशेष करके 20 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर जब गुरु चंडाल योग चल रहा होगा अष्टम भाव में, तो कुंडली मिलान आवश्यक हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उसके साथ तनाव से बचना होगा, और शनि की दृष्टि गुरु पे लगातार पड़ने से सेपरेटिव ग्रहों की टेंडेंसी रहेगी, इसलिए सावधान रहना होगा। पूरे वर्ष में विशेषकर 20 अप्रैल से दिसंबर के बीच में प्रेम संबंधों में धोखा लगने के योग है, परंतु विदेश में विवाह के योग भी हैं। 30 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच में शुभ, परंतु अन्य कारणों से थोड़ी सी दूरी आपकी हो सकती है। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच का जो समय है, ये लगभग जो है जब राहु जो है गुरु से अलग हो जाएंगे, सिर्फ गुरु अकेले अष्टम भाव में चल रहे होंगे, ये समय शुभ होगा। परंतु कई अन्य कारण होते हैं, जैसे आप फौजी हो तो 9 महीने आप फौज में हैं, या विदेश में पति हो या पत्नी, इस प्रकार की पॉजिटिव दूरी हो सकती है। विदेश में जॉब हो, फौज हो, तो पॉजिटिव दूरी अन्यथा शुभ है। रिश्तों की बात करें तो माता और जीवन साथी के बीच का आपसी तनाव, या व्यापार में पार्टनरशिप में थोड़े तनाव 20 अप्रैल से 31 अक्टूबर में रहेंगे। आप उपाय क्या करें? पुखराज, पीला पुखराज, पन्ना और डायमंड तीनों धारण कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति और मंगल के आप दान तथा मंत्र कर सकते हैं। जैसे मंत्र इस प्रकार है: बृहस्पति का ओम ग्रांगरी ग्रौसा गुरुवे नमः, शनि का ओम प्रापनी प्रौसा शनि नमः, मंगल का ओ कराकरी क्रौसा भूमाय नमः। इन्हीं के दान, जैसे चने की दाल, काले उर्द या गुड़ इत्यादि का दान करना है। कुछ उपाय पूरे वर्ष जो हैं वो इस प्रकार वो आप कर सकते हैं। क्या है वो उपाय? वो उपाय इस प्रकार हैं, जैसे मिट्टी का जो कोरा घड़ा, नया यानी मिट्टी का घड़ा लाए, उसको ढक्कन देकर जल में प्रवाह कर देना, नदी इत्यादि में। दुर्गा पाठ करते रहना, या दुर्गा के मंत्रों का जाप, ओम मैंगिंग गिरिंग चामुंडा विच्चे करना, कन्या पूजन करना,
और कन्या आशीर्वाद लेना तथा दुर्गा के स्थलों की यात्रा करना, बकरी अथवा तोते की सेवा करना, यानी इनको चारा देना। इस प्रकार के उपाय ये लॉन्ग टर्म पूरे वर्ष कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।